अस्सलामुअलैकुम। फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर के अल्फा सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल फिजिकल ऑप्टिक्स है, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द प्रिंसिपल ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ। कहते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस चीज पर बेस कर रही है। तो देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक स्केच हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास है सोर्स ऑफ लाइट, जिससे हर डायरेक्शन में जो है लाइट एमिट हो जाती है। इसके आगे हम एक सिंगल स्लिट रखते हैं। तो जब भी इसी सिंगल स्लिट से लाइट पास हो रही है तो एक ही वेवलेंथ वाला लाइट जो है वो अलाउड होगी इस स्लिट से पास होने के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पहला हमारे पास जो स्लिट है सिंगल स्लिट, इसकी क्या अहमियत है। तो इसकी अहमियत ये है कि यही सिंगल स्लिट से हमारे पास एक ही वेवलेंथ वाले जो लाइट है वो पास हो जाती है, जिससे हम यहाँ पर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है इसको गेन कर सकते हैं। फिर इसी मोनोक्रोमेटिक लाइट के आगे हम जो है दो स्लिट रखते हैं। दोनों की जो विड्थ है वो सेम है। तो जब यहाँ से लाइट पास होती है और कुछ लाइट यहाँ से पास होगी, दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, तो यहाँ से इसी स्लिट के अक्रॉस भी हमारे पास जो है डायफ्रेक्शन फिनोमिना होगी। यहाँ से भी हमारे पास जो है डायफ्रेक्शन फिनोमिना इसी डायरेक्शन में होगी। इसी तरह इसी स्लिट से भी डायफ्रिक्शन फिनोमेना कुछ ऐसे तरह एंड इन दिस डायरेक्शंस। तो इसी पोर्शन में जो है हमारे पास जो लाइट है वो दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं अकॉर्डिंग टू द जो प्रिंसिपल है कि जो स्लिट्स हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम अगर मान लें कि ये S1 है और ये हमारे पास S2 है, तो दोनों सोर्सेस से एक ही वेवलेंथ के लाइट जो है सेम डायरेक्शन में जो है वो प्रोपेगेट होते। तो यहाँ पर जो वेव्स है जो लाइट है दैट विल इंटरफेयर ईच अदर। तो यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले तो हमारे पास दो फिनोमिना होते हैं, एक यहाँ पर डायफ्रेक्शन फिनोमिना, दूसरे यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस फिनोमिना होती है, और दोनों जो है हमारे पास वेव की प्रॉपर्टीज है। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन दोनों प्रॉपर्टीज पर जो है काम कर रही है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कोई और चीज, पूछ रहा है कि जो डिवीजन हो जाती है वो किस चीज के हो जाती है। तो इसी दो स्लिट्स पर जब हमारे पास लाइट जो है वो इंसिडेंट हो जाती है तो एक ही हमारे पास जो है वेव फ्रंट यहां पर पड़ जाती है, और वो एक ही वेव फ्रंट जो है वो स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास एक्चुअली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिवीजन होती है वेव फ्रंट की, लेकिन यहां पर वेव फ्रंट गिवन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव फ्रंट की डिवीजन है ये एक्चुअली हमारे पास वेवलेंथ की डिवीजन है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, वेवलेंथ। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज proves the transverse wave nature of light। नीचे दी गई ऐसा कौन सी एक प्रॉपर्टीज कौन सी है जो कि हमें प्रूव कर रही है कि जो वेव है वो ट्रांसवर्स एंड नेचर है। तो याद रखिए ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास एक ही प्रॉपर्टीज की डिफरेंस होती है, और वो हमारे पास पोलराइजेशन। ट्रांसवर्स वेव की हम पोलराइजेशन कर सकते हैं जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पोलराइजेशन नहीं हो सकती। सो लिहाजा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की जो ट्रांसवर्स नेचर है इसका पता हम लगाएंगे पोलराइजेशन से, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि color fringes observed and soup bubbles are the examples of। कलर बबल जो है सूप कलर जो फ्रिंजेस है सूप बबल में, ये कौन सी चीज की एग्जांपल है।
So these are the example of interference of light. That is option B is the correct option. MCQs नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि during a sunny day we see the object in a classroom even when all the electric lights are off due to. कहते हैं कि सनी डे पर हम एक क्लासरूम में सारी चीजों को देख सकते हैं, हालांकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइट्स है वो ऑफ होते हैं। तो ये जो चीजें हमें नजर आ रही है रूम में, क्लासरूम में, वो नजर आती है ऑन द प्रिंसिपल, ऑन द फिनोमेना ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये हमारे पास एक क्लासरूम है और इसी क्लासरूम में हमारे पास जो विंडोज लगे हुए होते हैं, उसी विंडोज की थ्रू जो सन है, जो सनलाइट है वो एंटर हो जाती है और फिर इसी की एक क्रॉस जो है डायफ्रेक्शन फिनोमेना हो जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा रूम है वो हमारे पास जो है इसमें रखे हुए हर चीज हमें दिखाई देता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द principle of Michelson interferometer is based on the division of। Michelson interferometer की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कौन सी चीज पर बेस कर रही है? तो याद रखिए Michelson interferometer में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की डिवीजन हो जाती है, और जब हमारे पास डायफ्रेक्शन फिनोमेना हो जाती है तो वहां पर हमारे पास लाइट की वेवलेंथ या वेवफ्रंट की डिवीजन हो जाती है। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, सो लिहाजा इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमारे पास जो है पार्शियल रिफ्लेक्शन हो जाती है, और जब भी कहीं पे भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का लफ्ज आ जाए या फिनोमेना आपके सामने आ जाए तो वहां पर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की होती है। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि in the young double slit experiment the separation between the slit is half and the distance between the slits and the screen is double, the fringes width is। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो फार्मूला है जिसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई एज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। यहां पर कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू स्लिट्स इसको हम हाफ करते हैं, दिस डी एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, इसको अगर हम हाफ करते हैं, एंड जो लेंथ है दैट इज द लेंथ बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन एज डबल, एल जो हमारे पास है ये हमारे पास डबल है, दैट इज 2L। सो द फ्रिंजिंग विड्थ एज डेल्टा वाई जो है ये हमारे पास फ्रिंजिंग विड्थ है। सो यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं, सो दैट विल बी डेल्टा वाई एज इक्वल टू लेमडा हमारे पास अपनी जगह पर आएगा, एल की जगह हम लिखेंगे 2L एंड डिवाइडेड बाय डी की जगह हम लिखेंगे d बाय 2। सो दिस 2 ऊपर जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इस 4 को हम आगे लिखेंगे, सो दैट इज 4 लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। तो हमारे पास जो फ्रिंजिंग विड्थ है ये हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वाड्रफल। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि signal from a remote control to the device operated by it travel with the speed of। सिग्नल जो रिमोट कंट्रोल से एक डिवाइस की तरफ हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल है इसकी स्पीड क्या होती है?
सो जो सिग्नल्स ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि light of wavelength lambda is incident normally on a diffraction grating for which the slit spacing is equal to 3 lambda. What is the sign of the angle between the second order maxima and the normal? तो इसी MCQs को हम सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे तरह कि हमारे पास जो डायफ्रेक्शन इक्वेशन है दैट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। यहां पर हम डी की जगह लिखेंगे, डी हमारे पाथ डिफरेंस है, सो ये गिवन है कि डी हमारे पास 3 लेमडा के बराबर है। एम हमारे पास ऑर्डर है ऑफ द मैक्सिमा, सो यहां पर एम की वैल्यू हमारे पास है 2। तो यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हमारे पास वैल्यूज आएगी कुछ ऐसे तरह दैट इज 3 लेमडा। डी की जगह हम लिखेंगे 3 लेमडा एंड टू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम की जगह हम लिखेंगे 2 लेमडा। सो लेमडा इस लेमडा के साथ जो है कट जाएगा, सो दैट विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू, दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करते हैं, सो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3। जो साइन है ये इक्वल है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स the three region of the electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को या इसकी जो वेवलेंथ की जो ऑर्डर है उसको याद रखने के लिए आप इसी जुमले को याद रखिए, इस सेंटेंस को याद रखिए कि रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड काइन। ये रिच मैन, एम जो है मेन, आई मतलब है जो रिच मैन इन लंदन, एंड यहां पर हमारे पास है लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड काइन। आर जो है ये हमारे पास रेडियो वेव्स है, एम माइक्रोवेव्स, आई जो है दिस रिप्रेजेंट इंफ्रारेड, एल हमारे पास विजिबल लाइट को, यू अल्ट्रावायोलेट, एक्स हमारे पास एक्स रेज, जी गेमा रेज एंड सी हमारे पास कॉस्मिक रेज है। अगर इस जुमले का इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो वेवलेंथ है दैट विल बी डिक्रीजिंग और जो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में दैट विल बी इंक्रीजिंग। यानी फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ की डिक्रीजिंग, जैसे जैसे हम इस जुमले में आगे जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ की जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहां पर कहते हैं कि हमारे पास कौन सी इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है। सो देखते हैं कि गेमा रेज जो है ये हमारे पास यहां पर है, यहां जी है, एंड माइक्रोवेव्स इस यहां पर है। तो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ जो है वो ये हमारे से ज्यादा है, इसलिए लिहाजा ये हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकेंड हमारे पास रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायोलेट एंड एक्स रेज। तो हमारे पास जो है यहां पर अल्ट्रावायोलेट है, रेडियो वेव्स है, सो दिस इज रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायोलेट, यहां पर अल्ट्रावायोलेट है, एंड देन एक्स रेज। ये हमारे पास डिक्रीजिंग वेवलेंथ किस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एंड इन दिस डायरेक्शन, इस तरह अगर हम इस जुमले में देखिए तो अल्ट्रावायोलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स जो है ये रीजन हमारे पास जो है अल्ट्रावायोलेट की वेवलेंथ जो है ये कम है इंफ्रारेड वेव से, एंड इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ है ये ज्यादा है, एंड माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ जो है ये इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायोलेट से ज्यादा है। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि
two monochromatic light radiation X and Y are incident normally on a diffraction grating. The second order intensity maximum for X coincide with the third order intensity maximum for Y. What is the ratio wavelength of X ratio wavelength of X divided by wavelength of Y? तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं. डायफ्रैक्शन की जो इक्वेशन है दैट इज d sin theta is equal to m lambda. और फॉर एक्स लाइट हमारे पास जो वेवलेंथ है इसको हम मान लेते हैं कि lambda 1 है एंड दैट इज m is equal to 2. So d sin theta that will be equal to 2 lambda 1. फॉर y लाइट हम कंसीडर करते हैं कि जो वेवलेंथ है दिस इज lambda 2 एंड जो m है that is equal to 3. So the equation of diffraction that will be d sin theta is equal to 3 lambda 2. इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 lambda 1 is equal to 3 lambda 2. और फिर जो है क्रॉस डिवीजन करते हैं तो हमारे पास आएगा lambda 1 divided by lambda 2 is equal to 3 divided by 2, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द tip of needle does not gives a sharp image it is due to. कहते कि एक शार्प इमेज की जो टिप है ये हमारे पास जो एक नीडल जो है इसकी जो टिप है ये हमारे पास शार्प इमेज नहीं दे रहा. इसकी क्या वजह है? तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक नीडल है और ये इसकी शार्प साइड है. तो जब इस पर लाइट पड़ जाती है तो इसी शार्प नेडल की इसी टिप के ऑफ द नेडल्स की जो है इसकी इमेज जो है शार्प इमेज नहीं बनता. तो ये क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर लाइट पड़ जाती है तो वो यहाँ से डायफ्रेक्ट हो जाती है जिसके कारण इसी टॉप नेडल्स की टिप ऑफ द टॉप नेडल्स की जो है हमारे पास शार्प इमेज नहीं बनता. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी डायफ्रैक्शन.